तो ये बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि राहुल और प्रियंका उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में नहीं उतरने जा रहे। इसी को लेकर अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार राहुल और प्रियंका उत्तर प्रदेश से क्यों कर रहे हैं तौबा। ये बड़ा सवाल है क्योंकि इसका सियासी असर देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में। प्रदीप जी, आपके पास सबसे पहले आऊंगी। अमेठी रायबरेली, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उलझ गई है? नहीं, कांग्रेस का चुनाव पूरा प्लान कौन कर रहा है यही समझना मुश्किल है। तीसरे चरण का मतदान होना है 7 मई को और 28 अप्रैल को राहुल गांधी उड़ीसा की केंद्रपाड़ा में जो है चुनाव सभा कर रहे हैं, जहां 1 जून को मतदान होना है। और केंद्रपाड़ा ऐसी सीट है जो कांग्रेस पार्टी 1952 के बाद कभी जीती ही नहीं। तो ये प्लान कौन करता है? अगर उन दोनों को नहीं लड़ना था अमेठी रायबरेली से तो पहले से कैंडिडेट अनाउंस करना चाहिए था। ये हवा, ये कम से कम परसेप्शन बनाना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे, हम जिसको भेजेंगे वो जीत कर आएगा। उसके नॉमिनेशन में जाते, बड़ी तैयारी के साथ जाते और उसके प्रचार में जुटते तो उसका एक असर होता पूरे प्रदेश पर। आप लड़ते हुए नजर आते देश भर में कार्यकर्ताओं पर। हाँ। ये 2 सीट का मामला नहीं है, ये पूरी पार्टी के कैडर को डिमोरलाइज करने का मामला है कि अगर हमारा नेता ही चुनाव मैदान से भाग रहा है, चुनाव लड़ने से मना कर रहा है, जो ट्रेडिशनल सीट है, परिवार की सीट है, जो माना जाता था कि जब जाएंगे नॉमिनेशन करेंगे और जीत का सर्टिफिकेट लेकर आ जाएंगे, एक समय ये स्थिति थी जी। अब स्थिति ये हो गई कि अमेठी हार चुके हैं और दूसरी बार जो है लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हाँ। सोनिया गांधी ने जब फैसला किया कि वो राज्यसभा में जाएंगी, रायबरेली से नहीं लड़ेंगी, तभी कांग्रेस पार्टी को घोषणा करनी चाहिए थी कि परिवार से कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा तो उसका नाम घोषित करना चाहिए था या किसी कैंडिडेट का नाम घोषित करना चाहिए। तो कांग्रेस लड़ती हुई ही नजर नहीं आ रही है इस चुनाव में। बिल्कुल राकेश शुक्ला जी, मतलब हार जीत अलग, चुनाव लड़ने से पहले ही कांग्रेस तो यहाँ पर हथियार डालती हुई नजर आ रही है। भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश को राजनीतिक दिशा और दशा तय करने वाला राज्य माना जाता है और मुझे लगता है इसीलिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात छोड़ के और बनारस आए थे। सबसे बड़ा यहाँ पे प्रश्न ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं डरे हुए लग रहे हैं। राहुल गांधी दोबारा हार का ठप्पा नहीं लगवाना चाहते और प्रियंका जी नहीं चाहती कि रायबरेली में हार के हम अपना ठप्पा लगवाएं, क्योंकि रायबरेली में आप देखिए 2004 में जिस सोनिया गांधी जी को 81% वोट मिले थे, 2019 में वो वोट परसेंटेज घट के 50 हो गया। तो 30% वोट रायबरेली में भी घटा है। तो प्रियंका जी को ये लगा कि कहीं यदि हम रायबरेली से हार गए तो गांधी परिवार के ऊपर हार का ठप्पा लग जाएगा। अब मुझे लगता है यही डर इन दोनों भाई बहनों को चुनावी राजनीति से, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति से बाहर रहने के लिए विवश किया। ठीक है, देखिए इसी को लेकर ना हमने सवाल भी तैयार किया है। वो जिस डर का जिक्र अभी यहाँ पर राकेश शुक्ला जी अपने जवाब में कर रहे थे, दरअसल सवाल ये बड़ा हो जाता है कि अमेठी है, रायबरेली है, अब कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये गढ़ है ना, तो अमेठी रायबरेली गढ़, आखिरकार वहां लड़ने से क्या डर? क्योंकि हार और जीत, अब चुनाव है, हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन जो बात शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब हार से डर गए, हार से डर? चुनाव की जो राजनीति है उसमें हार से डरने वालों को तो चुनाव की राजनीति ही नहीं करनी चाहिए। एक फिल्म का डायलॉग था, वो इस रेफरेंस में नहीं है लेकिन फिर भी है कि जो डर गया सो मर गया, समझे। लेकिन रायबरेली और अमेठी पे जो प्रदीप जी ने बात की ना, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या पार्टी को स्ट्रेटजी बना रही है। यदि आपको राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को नहीं लड़ना तो वो पहले से सबसे महत्वपूर्ण सीट है और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ, गांधी परिवार की दृष्टि से नहीं। वो 2 सीटें हैं जहाँ पर पिछली बार बीजेपी को रायबरेली में 55% वोट मिला और अमेठी में 44% वोट मिला। तो कम से कम ऐसी 2 सीटें जहाँ पर आपको एक संभावना दिखती है चुनाव जीतने की। तो वहाँ की स्ट्रेटजी बनाकर आप चुनाव लड़ते, कैंडिडेट बनाते कि भाई ये तो कांग्रेस जीतने की है, कांग्रेस का गढ़ है अमेठी और रायबरेली, गांधी परिवार का गढ़ नहीं है। वो कैप्टन सतीश शर्मा भी जीते हैं और लोग भी जीते हैं। तो आप उस स्ट्रेटजी पर जाते, वो आपने तय नहीं किया। और दूसरी बात, ये जो बार बार तय होता है कि गांधी परिवार जो है कांग्रेस के नेतृत्व से या कांग्रेस से ऊपर है और अनौपचारिक तौर पर वही लीडर है। हाँ। ये तय करेंगे। आप कहते हो कि अनुशासित सिपाही दिग्विजय सिंह 80 साल की उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं, सही बात है, और क्या, मध्य प्रदेश में, और राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि उन्हें हार का डर है, या वो तय करेंगे कि लड़ना है कि नहीं लड़ना। प्रियंका गांधी तय करे। तय करने का मतलब यह है कि जो हाई कमान है आप उससे ऊपर हो गए ना। आज रोमाना जी को कोई कहे कि आपको ये प्रोग्राम करना है या नहीं करना है, तो तय करने का मतलब है कि आप उससे ऊपर हैं।
पार्टी अध्यक्ष ने या सीईसी ने तय किया कि आपको वहां लड़ना जो चाहिए। जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, जो आप उसको जिम्मेदारी दी निभाइए। जा रही आप है। मना करने वाले कौन होते और हैं? डरने अपने का इस कोई फैसले से तो मतलब ही मुकेश केजरीवाल जी कुल मिलाकर यहाँ पर अपनी ही पार्टी को गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये बौना साबित कर रहे हैं सबकी नजरों में। देखिए, ये तो साबित ही है, ये अब कोई छुपी हुई बात नहीं है कि राहुल और प्रियंका को कोई डिक्टेट नहीं करता, वो पार्टी को डिक्टेट करते हैं। कहने की बात थी, अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया था, राहुल ने कहा था कि मुझे जो पार्टी कहेगी वो करेंगे, ऐसा है नहीं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उनका ये कहना है, तर्क है कि दोनों भाई बहन एक साथ संसद में नहीं रहना चाहते हैं, इससे जो परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप है वो ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए वो दोनों चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। दूसरा तर्क जो जैनेंद्र कह रहे थे, वो भी उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 2 सीट पे लड़ेंगे और फिर यूपी की सीट अगर छोड़नी पड़ती है तो भी उनको थोड़ा असहज होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई रणनीति हो। कई बार आपको उससे पहले की सीटों पे उसका असर न पड़े, इसके लिए ऐसा करना होता है कि आप अपनी रणनीति नहीं, आप को जिस रणनीति की बात कर रहे हैं, अगर चुनाव लड़ेंगे ही नहीं तो फिर कौन सी रणनीति? सवाल तो इसी वजह से बड़ा हो जाता है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।